लालच दे रहे हैं, ऐसा लालच को ना ऐसे फुटबॉल के माफिक ऐसे लात से किक मार दो, किक मार के फेंक दो। स्वाभिमान को नहीं बेचना है, हमको वापस दिल्ली में डेंगू मलेरिया वायरस नहीं डालना है। ये जमुना नदी बोले थे साफ करने के लिए, देखिए छठ व्रती लोग, लाखों लाख छठ व्रती लोग नाली में डुबकी लगाकर अच्छा होता, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बस से फ्री से होने से नहीं होता कि बाकी भी तो फैसिलिटीज होनी चाहिए, बाकी फैसिलिटीज नहीं है। तो हमारी यही राय है कि नहीं आने चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लेके आएंगे, अब सीएम अरविंद केजरीवाल को दोबारा से बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, दोबारा गलती करनी ही नहीं है मैडम। सामने चीज़ें आ गई है, दिल्ली की जनता जाग चुकी है। दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ योगी राज होएगा। योगी राज हो गए। दिल्ली सरकार की कमाई तो इतनी है, तो ये तो छोटी छोटी चीजें दे रही है ना। 200 यूनिट बिजली और पानी और वो बस फ्री, तो इससे क्या होता है? इससे तो कुछ नहीं होता। अभी तो 1000 का वादा किया था, उसने भी नहीं पूरा किया। 1000 रुपए देंगे महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए आए हैं आपके घर में महिलाओं के अकाउंट में? नहीं। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है समाचार तक में। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में। इससे ठीक पहले जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपने अलग अलग प्रकार के दावे कर रहे हैं। ये कहना, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आप लोग पानी के बिल मत भरिए, 2025 में जब हमारी सरकार आएगी हम सारे बिलों को माफ़ कर देंगे। दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि दिल्ली की जनता का क्या कहना है, कि दिल्ली की जनता दोबारा से अरविंद केजरीवाल को लाएगी और अपने सारे जो पानी का बिल है, बिजली बिल है, वो माफ़ करवाएगी। क्या नाम हो सर आपका? इंद्रदेव। फिर क्या कहेंगे? अभी अरविंद केजरीवाल का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जब भी हम 2025 में सत्ता में आएंगे तो सारे बिल माफ़ कर देंगे, पानी समेत बिजली बिल भी माफ़ कर देंगे। आप कितना सहमत है इससे? जरूरत क्या है? ऐसा लालच दे रहे हैं, ऐसा लालच को ना ऐसे फुटबॉल के माफिक ऐसे लात से किक मार दो, किक मार के फेंक दो। स्वाभिमान को नहीं बेचना है, हमको वापस दिल्ली में डेंगू मलेरिया वायरस नहीं डालना है। ये जमुना नदी बोले थे साफ करने के लिए, देखिए छठ व्रती लोग, लाखों लाख छठ व्रती लोग नाली में डुबकी लगा करके और आराधना करेंगे, सूर्य देव को जो है ना अर्घ देंगे ये नाली में। तो ये जो है ना दोबारा ऐसा काम नहीं करना हमारा देश में, और ऐसा सरकार नहीं चाहिए कि जो कि नाली जो है ना पूरा गली, हर गली में नाली बजा रहा है। डेंगू मलेरिया वायरस, पता नहीं क्या क्या, चिकनगुनिया, ऐसा बीमारी हो रहा है लोगों को। मैम आप कहाँ से हैं? क्या नाम हो मैम आपका? मेरा नाम गार्गी शर्मा। कहाँ से हैं मैम आप? हाँ, पटपड़गंज से, ईस्ट दिल्ली। अच्छा मैम, दिल्ली से हैं आप। अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम बनने के दावे कर रहे हैं, क्या लगता है मैम, आप दोबारा चुन के लेके आएंगे अरविंद केजरीवाल को सीएम के? नहीं। क्यों नहीं लेके आएंगे मैम? क्योंकि कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कोई काम किया। सड़कें देखो, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें भी सब टूटी हैं, मेन हॉल सब खुले हुए हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ भी दोबारा आना चाहिए उनको। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इस तरह के दावे करते हैं, हमने दिल्ली के लिए पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दिया। दिल्ली की जनता खुश है? बस से फ्री ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बस से फ्री से होने से नहीं होता कि बाकी भी तो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमारी यही राय है कि नहीं आने चाहिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। दिल्ली की जनता है हमें 2025 में फिर से चुन के लेके आएगी। अब मैं बताना नहीं चाहती कि वो किसका फेवर कर रहे हैं। वो फेवर किसी और का कर रहे हैं, मैं नाम देना नहीं चाहती हूँ। और जिनका करना चाहिए उनका फेवर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो हमारा राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है, कहीं ना, इसलिए जेल में भी डाल दिया था। गलत। उन्होंने कुछ किया होगा तभी गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनसे बाकी का पूछो। अच्छा मैम, ये तो बताइए, महिलाओं के लिए जो बसें फ्री हैं उसमें कितनी आपको सच्चाई लगती है? जो महिलाएं हैं वो उस बसें फ्री से खुश हैं? नहीं, कोई खुश नहीं है। बाकी के देखो, ये तो मिसयूज हो रहा है। लोग क्या करते हैं, इस पे बैठ के इधर उधर घूम रहे हैं। जो बाकी के लोग क्लास के हैं वो तो घूमने लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इतना सब पे कर सकते हैं। अगर बाकी चीज़ें फैसिलिटी सही हो, सड़कें सही हैं, बाकी चीज़ें भी सही हो, तो ये कोई वैल्यू नहीं रखता। अच्छा मैम, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे दिल्ली को हमने लंदन पेरिस जैसा कर देंगे, जो हमारा कार्यकाल रहा है उसमें कर देंगे। आपने कहीं लंदन पेरिस देखा है? नहीं, कुछ नहीं देखा। कोई लंदन पेरिस नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। ये सब झूठे दावे हैं। विकास नहीं किया दिल्ली में? कोई विकास नहीं किया, ऐसा कुछ विकास नहीं किया। जहाँ भी विकास करना शुरू करा वहाँ आधा सिर्फ विकास इसलिए करा कि ताकि मैं बना रहूँ और लोग मेरे से खुश रहें, पर विकास वहीं का वहीं रुका हुआ है। दिल्ली की जनता चुन के लेके आएगी मुख्यमंत्री के रूप में? अब नहीं लेकर आएगी। नहीं। ये देखिए मैम, क्या नाम हुआ आपका? और ये देखिए, ये वो महिला हैं जो इनकी अपनी पार्टी के मनीष सिसोदिया की विधानसभा में रहती है, पटपड़गंज में रहती पटपड़गंज। मैम बोल के गई है कि अब जो दिल्ली की जनता है वो नकार देगी अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो इस तरह के दावे कर रहे हैं कि 2025 में हम आएंगे तो पानी के जो बिल हैं भरना बंद कर दीजिए, हम माफ कर देंगे उनको। मतलब हम पानी के बिल या बिजली के बिल भरना क्यों बंद करें? उनका कहना है कि सत्ता में 2025 में आएंगे तो माफ कर देंगे। वो तुम्हें आना है, हमने नहीं आना। तुम अपने आने के लिए बोल रहे हो, ठीक है ना? जनता को वर्गलाने के लिए बोल रहे हो, जनता से आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि जनता से एक बात बताइए, आप आओगे कहाँ से आओगे? आप कौन सी फाइल पे साइन करोगे? कह रहे दिल्ली की जनता हमें चुन के लेके आएगी।
दिल्ली की जनता चुनेगी क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए फ्री पानी दिया है, फ्री बिजली हम क्या पागल हैं? महिलाओं की कीमत क्या 25 रुपए है? बताइए आप। आपकी पत्नी उन बसों में क्यों नहीं जाती? आपकी बेटी, मैं बेटी सबकी बराबर है, आपकी बेटी बसों में क्यों नहीं जाती? अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो दिल्ली की जनता है वो हमारी जो फ्री की राजनीति है उससे बहुत खुश है, चाहे वो फ्री पानी हो, बिजली हो। 2025 में भी हमें चुन के लेके आएगी। दिल्ली की जनता पे पूरा विश्वास जता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जनता में मैं भी हूँ, मैं दिल्ली की जनता से बाहर नहीं हूँ। मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं फ्री नहीं चाहिए। कह रहे पूरी ईमानदारी के साथ 10 साल हमने काम किया है। क्या ईमानदारी दिखाई आपने? शराब के जो ठेके आपने प्राइवेट ठेके खोले थे, पर्टिकुलर एक कंपनी को पूरा ठेका दिया, वो भी शराब की कंपनी को आपने ठेका दिया। ठीक है, मैं किसी कंपनी का पक्षधर नहीं हूँ। अगर आपने ठेके देने तो सबको मिल बांट के देते, आपने एक से ही पैसा क्यों खाया? ठीक है, क्या नाम हो सर आपका? विशाल, कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही आप। अरविंद केजरीवाल को आप किस तरह देखते हैं? अरविंद केजरीवाल अब फिर से सीएम बनने के दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिजली बिल भरना बंद कर दीजिए, पानी बिजली बिल भरना बंद कर दीजिए, 2025 में हमारी सरकार आएगी, हम उसको भी माफ वो कर तो ये भी बोल देंगे खाना बंद कर दो, वो तो ये भी बोल दो। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा घोटाले के अलावा, हर जगह सिर्फ घोटाले ही घोटाले करे केजरीवाल ने। और ये हम नहीं बोलते, तथ्य बोलते सारे के सारे। जेल गए थे, अपने कर्म की वजह से गए थे वो, और वापस आए, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। वो इसलिए दे दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके हाथ में कुछ छोड़ा ही नहीं। अब कह रहे जेल में तो इसलिए हमें बीजेपी ने डाल दिया था ताकि हम दिल्ली की जनता के लिए काम ना कर सकें। अच्छा, जो इन्होंने दारू के ठेकों पे महंगे महंगे लाइसेंस भेजे, फिर उसके बाद सस्ते दामों पे दूसरे ठेकों पे भेजे, तो जो पहले बेचे थे उन्होंने गवाही क्या झूठी दी है? उनके पास जो स्लिप है वगैरह, जो रिसीट है इनकी, जो केजरीवाल को दी थी, वो क्या झूठी दिखाई है? किसी ने किसी को नहीं भेजा, अपने काम की वजह से गया। दारू घोटाला, दवा घोटाला, दोनों के अंदर वो आरोपी पाए गए, और हमने नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने पाए गए। कह रहे कि 10 साल हमने ईमानदारी के साथ काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। मैं ईमानदारी से किया मैडम, बहुत ईमानदारी से। 50 करोड़ का तो मकान बना लिया, इतनी ईमानदारी से किया। अगर इनकी पूरी संपत्ति नापी जाती तो सिर्फ मकान देखा है, पूरी संपत्ति नापी जाए ना, कांग्रेस को भी फेल कर देंगे ये। जिसको अगर बाथरूम जाने में भी इतनी दिक्कत होती, इतनी सारी सुविधा ले रखी है, वो तो उसकी संपत्ति अगर निकाली जाए ना तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को फेल कर देंगे ये। और अभी आई है संपत्ति बटोरने की बारी आतिशी की, और लेकिन आतिशी को करने देंगे। दिल्ली के अंदर सुपड़ा साफ है। कह रहे मैं राजनेता नहीं हूँ, बल्कि राजनेता मेरे पीछे हाथ धुल के पड़े हुए हैं। ये तो देखो, वो विपक्षी है, वो तो उनका कहना है, कुछ भी बोल सकते हैं वो। उनकी बातें सारी हवा में चलती है और हवा में ही चलती रहेगी उनकी बातें। अब आने वाले टाइम पे केजरीवाल दिल्ली से साफ है, दिल्ली से साफ हो जाए। उन्होंने कुछ नहीं करा केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, और आज भी जाकर के दिल्ली में सिर्फ कर्जे बढ़ाया है। और गड्ढे अभी भी दिल्ली के अंदर गड्ढे ही हैं। जो उन्होंने बोला था यमुना साफ कर देंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, कहाँ हुई? पेरिस नहीं देखा आपने दिल्ली में कहीं, जो अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं? मैडम वो तो नहीं देखे। राजेंद्र नगर में पानी भरने से 6 बच्चों की मौत जरूर देखी थी मैंने, केजरीवाल की वजह से। ड्रेनेज सिस्टम कोई है नहीं दिल्ली के अंदर, कितने लोगों की मैंने मौत देखी, यानी कि जो न्यूज़ सुनी थी वो देख ली, लेकिन लंदन पेरिस नहीं देखा मैंने यहाँ पे। केजरीवाल को बोलो खुद जाए यमुना में नहाने के लिए, जाता क्यों नहीं है? जाए एक बार, उनको बोलो। मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल को बोलो जाए यमुना में नहाने के लिए, वो जाए, फिर उसके बाद पता लगेगी। अतिशी को भेजो ना नहाने के लिए। यमुना गंदी हो रखी है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? यमुना गंदी हो रखी है, केजरीवाल की सरकार ही उसकी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने कुछ काम नहीं किया। 2021-22 में सीपी के अंदर ही स्मोक फिल्टर उन्होंने टावर बनाया था, अभी तक चालू नहीं है, और 23 करोड़ उस पर खर्च हो रहे हैं। अब बताओ, इस पे 23 करोड़ जो खर्च किया ये बेवसूल नहीं किया, और आज तक चालू नहीं है, वो वर्किंग में नहीं है। अब ये बात झूठी थोड़ी, ये बात तो है ही डॉक्यूमेंटेड। अब इसके अंदर गलती किसकी? जनता की थोड़ी होगी, केजरीवाल की गलती है। आप चुन के लेके आएंगे अब सीएम अरविंद केजरीवाल को दोबारा से बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, दोबारा गलती करनी ही नहीं है मैडम। सामने चीज़ें आ गई है, दिल्ली की जनता जाग चुकी है। दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ योगी राज होगा। योगी राज होगा? अच्छा ठीक है, और भी लोगों से बात। सर क्या नाम है आपका? ठीक है सर, आप बात करेंगे। कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से हैं? दिल्ली में घूमने आए? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हो? अच्छा, कहाँ पे रहते हो आप? ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में रहते हो। आपने क्या विकास देखा है दिल्ली में? दिल्ली में क्या विकास पहले ही की तरह था। मैं 2-3 साल पहले आया, जैसे वैसे था, और कुछ विकास तो नहीं हुआ है। अच्छा, आप रहते हैं, आपको फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री जो महिलाओं के लिए आपके घर में महिला होंगी, बसें मिलती हैं? हाँ मिलती है, लेकिन ये दिल्ली सरकार की कमाई तो इतनी है, तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें दे रही है ना। 200 यूनिट बिजली और पानी और वो बस फ्री, तो इससे क्या होता है? इससे तो कुछ नहीं होता। अभी तो 1000 का वादा किया था, उसने भी नहीं पूरा किया। 1000 रुपये देंगे महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपये आए हैं आपके घर में? महिलाओं के अकाउंट में? नहीं नहीं नहीं, झूठ बोला था मतलब? हाँ झूठ ही बोला था। महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे? घोटाला कर लिया ये भी।
कह रहे हैं कि मौका दो, इस बार 2025 में हम क्या कहते हैं महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए डाल देंगे, मौका देंगे आप? नहीं देंगे। ये बस भरोसा दिलाता है, फिर देता नहीं है। भरोसा दिलाते देते नहीं है। ईमानदार है नेता, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। कहने से थोड़ी कोई ईमानदार होता है, हाँ, वो तो बस वैसे बोल रहा है ना। ठीक है, थैंक यू। ऑटो वाले सर से